पंजाब पुलिस इंग्लिश के पोर्शन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में भी लाजमी क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की तारीफ के क्या होते हैं और जो इम्पोर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस हैं वो मैं करवा देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आज का टॉपिक हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के मुतालिक है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? उर्दू में देख लो, अगर किसी के अल्फाज को तब्दीली किए बगैर उसी के अल्फाज में बयान कर दिया जाए बिला वास्ता कलाम को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, उसी के अल्फाज को। ठीक है, और उसकी मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। और इनडायरेक्ट स्पीच होती है कि अगर किसी के जो बयान किए गए अल्फाज हैं उनको अपने अल्फाज में बयान करें कि उसने फलां बंदे ने ये कहा था, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होती है। इसकी मिसालें देख लें आप लोग। डायरेक्ट में हम पढ़ेंगे, ही सेज टू मी आई एम यंग। उसने मुझसे कहा मैं यंग हूं, ठीक है, मैं जवान हूं। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। तो इसको हम अपने अल्फाज में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ही सेज टू मी दैट। सबसे पहले तो मी के बाद दैट आएगा, जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं यहाँ पे नहीं लगे हुए, ये इन्वर्टेड कॉमाज में आती है डायरेक्ट स्पीच जो होती है। तो ये इन्वर्टेड कॉमाज खत्म हो जाएंगे जब दैट लगाएंगे, तो आएगा ही सेज टू मी दैट ही इज यंग। उसने मुझे बताया कि वो यंग है, वो जवान है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि उसने मुझे बताया कि मैं जवान हूँ, यानी कि उसके अल्फाज ये थे, उसने कहा था अपने अल्फाज में कि मैं अभी यंग हूँ, मैं अभी जवान हूँ। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट स्पीच अपने अल्फाज में बता रहे हैं कि उसने ये कहा कि वो अभी जवान है। ठीक है, नेक्स्ट देख लें। दे से टू यू वी हैव सीन इट। उन्होंने तुमसे कहा कि हमने ये देखा हुआ है, ऑलरेडी हम इसको जानते हैं, हमने देखा हुआ है। यानी कि उन्होंने आपको कहा कि हमने देखा हुआ है। ये देखिए, ये इन्वर्टेड कोमास में आती हैं ये चीजें। ठीक है, ओके, इन्वर्टेड कोमास लगा देते हैं। तो इसको अपने अल्फाज में जब हमने चेंज करना है, सबसे पहले तो यू के बाद दैट लगाएंगे ताकि इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो जाए। तो डायरेक्ट स्पीच जो है हमारी इनडायरेक्ट में आ जाएगी। तो इसमें हम देखें, ये कहेंगे दे सेज टू यू दैट दे सीन इट, यानी कि वी की जगह पे दे आ गया, यहां पे आई की जगह पे ही आ गया था। ठीक है, तो यहां पे जो हमने कहा है दे से टू यू दैट दे सीन इट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही सेज टू यू ही सेज टू मी यू आर रॉन्ग। उसने मुझसे कहा तुम गलत हो, यू। तो अब हम एक इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने के लिए मी के बाद दैट का यूज करेंगे, देन यू की जगह आ जाएगा आई। ठीक है, क्योंकि मुझसे कह रहे हैं ना, तो आई आ जाएगा। जहां पे हमने आई की जगह पे यहाँ पे ही लगाया था, ओके, यहां पे यू की जगह पे आई आ जाएगा। ही सेज टू मी दैट आई एम रॉन्ग। उसने मुझसे कहा कि, दैट का मतलब होता है कि मैं गलत हूं। इसी तरह नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा यू मस्ट लीव, तुम्हें जाना चाहिए। ओके, इन्वर्टेड कॉमास, सॉरी, यहां पे इन्वर्टेड कॉमास। ओके, सबसे पहले तो हमें इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने हैं। ठीक है, और फिर ये जो यू है, यू हम देम आता है प्लूरल में। ठीक है, जमा का सीगा होता है, तो यू भी आएगा। इसको हम ज्यादा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यू को, तो यहाँ पे दे आ जाएगा, यानी कि वो ज्यादा लोग। ओके, यहाँ पे आएगा आई से टू देम दैट दे मस्ट लीव। यहाँ पे देखें, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये हमने वो बनाया हुआ है। I say to them that they must leave. Next देख लें। He says to me, I am going. उसने मुझसे कहा मैं जा रहा हूं। यहां पे आप इनडायरेक्ट स्पीच में अपने अल्फाज में इस तरह बयान करेंगे, He says to me that he is going. वो जा रहा है। आई की जगह पे ही आ गया, दैट आ गया, इन्वर्टेड कॉमास यहां पे खत्म हो गए। तो इसमें आएगा किस तरह से? आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो एमसीक्यूज टाइप पेपर में किस तरह आएगा, उसमें आपको डायरेक्ट स्पीच दे देंगे। ठीक है, ही से टू मी आई एम यंग, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच आ जाएगी। तो इनडायरेक्ट स्पीच में एक ये आ जाएगी, एक कुछ और आ जाएगा, एक कुछ और आ जाएगा, 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, उसमें से आपने ठीक जो ऑप्शन है वो लगाना है। ओके, आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मजीद डिटेल्स बताता हूँ। थैंक यू।